प्यारे बच्चों, आप सभी का इस YouTube क्लास मैथ विद पुरुषोत्तम पर आप सभी का ढेर सारा स्वागत है। और जैसा कि आपको ज्ञात है कि हम शेषफल निकालने के लिए 2 वीडियो या पिछले 2 लेक्चर रीड कर चुके हैं। प्यारे बच्चों, जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं, अगर आप सीधा इस वीडियो को देखने के लिए आए हैं तो पहले आप 2 वीडियो उन कॉन्सेप्ट का देख करके आइए। और पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था एक प्रमेय और रह चुकी है जिसका नाम है फर्मिट प्रमेय। तो प्यारे बच्चों, इन क्वेश्चनों के बाद में हम फर्मिट प्रमेय के बारे में जान लेते हैं। तो पहले इन क्वेश्चनों को किस तरीके से करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से प्यारे बच्चों सब्र बनाए रखिए। हम आपको ध्यान रखना, आप ये चीज़ याद रख सकते हैं, आप किसी क्वेश्चन में केवल आप बाइनोमियल लगा सकते हैं यानी द्विपद प्रमेय लगा सकते हैं, या आप यूलर थ्योरम लगा सकते हैं, या दोनों लगा सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है और क्वेश्चन की स्ट्रेटजी के ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा दिया गया है। तो देखते हैं अब हम, चलिए इन क्वेश्चनों को हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि 2 की पावर 31। हम दोनों मेथड भी लगा सकते हैं और हम कोई एक मेथड भी लगा सकते हैं, जो आपको सरल लगे उस समय, यानी एग्जाम हॉल में जो आपको बेहतर सुटेबल लगे आप वो मेथड अप्लाई कर सकते हैं प्यारे बच्चों। तो हमें इसमें 3 से डिवाइड करना है। तो आप ये कहेंगे, अब आप ये बताइए कि जब आप 3 का 2 में डिवाइड करेंगे, 3 का ध्यान रखना, मैं आपको पहले बता चुका हूं, अगर यहां से यहां डिवाइड करवाते हैं, यहां से यहां डिवाइड करवाते हैं तो इसका नाम क्या होता है, मैं आपको बता चुका हूं, इसका नाम है बाइनोमियल थ्योरम। क्या नाम है प्यारे बच्चों? बाइनोमियल। ध्यान रखना, जो भाज्य होता है, जो भाजक होता है वो डायरेक्ट बेस पर यानी आधार पर अटैक करता है। और अगर हम 3 से इसको डिवाइड करें प्यारे बच्चों, यानी इनके यूलर नंबर से, इनके प्यारे बच्चों यूलर नंबर से अगर हम 31 को डिवाइड करें, 3 के यूलर नंबर से अगर हम 31 को डिवाइड करें तो ये कौन सी प्रमेय कहलाती है? यूलर प्रमेय कहलाती है। ऐसा हम आपको कल के वीडियो में यानी पिछले वीडियो में ये चीजें आपको बता चुके हैं। तो आप ये देखें, सबसे पहले हम कर रहे हैं किस मेथड से? बाइनोमियल से। तो बाइनोमियल से सीधा सीधा क्वेश्चन है कि जब आप 3 का डिवाइड 2 में करेंगे तो क्या आप एक बार 3 का भाग एक बार 2 में देंगे तो क्या एक बार -1 बचेगा क्या हमारे पास? और एक बार -1 यहां बचा हुआ है, और ऐसा -1 कितनी बार बचेगा हमारे पास? 31 बार। तो हमने यहां पर क्या लिखा हुआ है? 31 की पावर लगा दी है। अब -1 का जो मल्टीप्लाई हम 31 बार करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? -1 आएगा। और ये चीज मैं आपको बता चुका हूं कि माइनस का जो रिमाइंडर होता है वह कभी फाइनल आंसर नहीं बन सकता है। फाइनल आंसर हमें बनाने के लिए हमने आपको बताया था नेगेटिव कभी आंसर नहीं हो सकता है। तो पॉजिटिव आंसर निकालने के लिए हमने आपको क्या बताया था कि भाजक में से इसको घटा देते हैं, मतलब 3 - 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 2 आंसर आ जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को हम देखते हैं यूलर प्रमेय से। तो आप ही बताइए यूलर से, तो 3 की यूलर नंबर, क्या आप ये बताइए कि 3 कैसी है? अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या? तो आपका आंसर होगा सर 3 कौन सी संख्या है? एक अभाज्य संख्या है। जब 3 एक अभाज्य संख्या है तो आप ये बताएंगे कि 3 के यानी यूलर नंबर ऑफ 3 कितने होंगे प्यारे बच्चों? 2 होंगे। यानी हम आपको बता चुके हैं कि किसी भी अभाज्य संख्या के, प्यारे बच्चों किसी भी अभाज्य संख्या के जो यूलर नंबर होते हैं वो अभाज्य संख्या से 1 कम होते हैं। तो इसके यूलर नंबर कितने आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे। अब मैंने आपको ऐसा बताया है कि यूलर नंबर, ध्यान रखना, अब ये जो 2 की पावर है ना, अगर हम 2 की पावर, ध्यान रखना, इस आधार की पावर ये यूलर नंबर लगा दें और 3 से डिवाइड करें, मतलब 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 3, तो प्यारे बच्चों ये किसका कहना है? यूलर साहब का कहना है कि आंसर 1 आएगा। और आप चेक भी कर सकते हैं, यहां देखो 2 की पावर 2 यानी 4, और 4 में जब 3 का भाग देंगे तो प्यारे बच्चों क्या एक शेषफल आएगा क्या? तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जहां जहां पर 2 की पावर 2 बनता जाएगा वहां वहां 1 बचता जाएगा। तो इसमें 2 की पावर हम कितनी बार बना सकते हैं उसको हटा दो, वो हमारे लिए ना होने के बराबर हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, हमने इस 2 से भाग दिया 31 में, इस 2 का भाग यूलर नंबर का भाग दिया 31 में, तो शेष कितना बच जाएगा? 2 की पावर, ध्यान रखना, इसका भाग हमने इसमें दिया और शेष कितना बचेगा?
अब आप कहेंगे सर 30 में भाग चला जाएगा तो 30 तक तो 1 आ जाएगा ना, क्योंकि 2 की पावर 2 में, 2 की पावर 4 में, 2 की पावर 6, 2 की पावर 8, 2 की पावर 10, 2 की पावर 12, ऐसे कहीं ना कहीं आपको 2 की पावर 30 भी मिलेगा और उसका शेषफल क्या आएगा उस दौरान 1 आएगा, यानी 1 आएगा। तो यहां पर बचेगा कितना, 2 की पावर 1 और डिवाइडेड बाई 3, तो ये कितना बन चुका है 2/3। और ध्यान रखना 3 का भाग जब 2 में देंगे तो भाज्य छोटा है भाजक बड़ा है, तो प्यारे बच्चों इसका शेषफल कितना आ जाएगा, 2 का 2 आंसर आ जाएगा। चीजें आपको समझ में बहुत अच्छे से आ रही होंगी। आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं। हम आपसे हमेशा कहते हैं कि जब भी हम आपको पढ़ाना चालू करें आप बहुत अच्छे तरीके से आप एक कॉपी और पेन लेकर के बैठा करें, ताकि उन चीजों को अटेंडम तुरंत के तुरंत हम उस चीज को नोट करते जाएं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो हम इस चीज को मिटा रहे हैं, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, जो नियम आपके दिमाग में जल्द से जल्द वहां क्लिक करें एग्जाम हॉल में, आप उससे शेषफल निकाल सकते हो। प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन मैंने लिखे हैं ये किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, मैंने वो क्वेश्चन लिखे हैं। अब देखते हैं, ये क्वेश्चन आपको हर बुक में मिल जाएगा लगभग। क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये लगभग हर बुक में मिल जाएगा। ध्यान रखना प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 भी लगभग हर बुक में मिल जाएगा आपको। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 17 की पावर 200 और डिवाइडेड बाई 7। ध्यान रखना, मैं फिर से बोल चुका हूं कि जो यूलर नंबर होते हैं, जो यूलर प्रमेय होती है प्यारे बच्चों, यहां नीचे लिखे देते हैं, यहां पे लिखे देते हैं। यूलर प्रमेय होती है ये कहां अटैक करती है, घात पर अटैक करती है। और जो बाइनोमियल प्रमेय होती है, बाइनोमियल प्रमेय होती है प्यारे बच्चों, वो कहां अटैक करती है, आधार पर अटैक करती है। कहां पर अटैक करती है, आधार पर। आधार और घात, बाइनोमियल आधार को छोटा करती है और यूलर घात को छोटा करती है। तो हमने देखा, ध्यान रखना, अब इसको हम दोनों तरीकों से बताते हैं। यहां बताते हैं बाइनोमियल वाला प्रमेय, बाइनोमियल यहां बताते हैं बाइनोमियल, यहां बताते हैं यूलर वाला सिस्टम। अब देखते हैं बाइनोमियल वाला सिस्टम क्या है। मैंने आपको सीधा सीधा ये बताया है, ध्यान रखना, कि आप ये बताएं 7 का भाग सीधा 17 में दे दें तो 7 का भाग देंगे तो 7 की, यहां पे देखें 17 जो लिखा हुआ है, अब आप क्या कहेंगे 7 का भाग जब 17 में देंगे तो 7 दूनी 14, यानी 17 के नीचे ऐसी कौन सी संख्या है जो 7 से डिविजिबल है। आपका आंसर होगा सर 14 एक ऐसी संख्या है जो 17 से छोटी है और 7 से डिविजिबल है। तो आप ये बताइए 14 में भाग चला जाएगा तो क्या यहां से 3 बचेगा क्या, और 3 कितनी बार बचेगा, 200 बार। तो 3 की पावर 200 और अपॉन में कितना आ जाएगा, 7। समझ में आ रहा होगा। अब हमने आपको ये बताया है कि हमें 3 का 200 बार गुणा करना है, ऐसा हमारे लिए संभव नहीं है। तो हमने आपको यह बताया था उस दौरान कि आपको एक ऐसी संख्या ऊपर क्रिएट करनी है कि इसका भाग देने पर या तो 1 शेष बचे या -1 शेष बचे। तो अब आप कहेंगे सर हम 3 को क्या क्या बना सकते हैं। तो हम 3 को ये बना सकते हैं कि 3 की पावर 1 इज इक्वल टू, प्यारे बच्चों यहां लिखते हैं, ये चीज आप सोच लिया करो कि कैसे बनेगा। तो 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, हमने इनको लिखा। तो 3 की पावर 1 1 होता है, ये प्यारे बच्चों 9 होगा, ये 27 होगा और ये 81 होगा। या इसके आगे भी लिखते जाएंगे। तो आप ये बताइए हमें ऐसी संख्या यहां क्रिएट करनी है कि 7 का भाग देने पर या तो 1 कम हो और या फिर 1 ज्यादा हो। तो आप ये बताएं कि जब हम 7 का भाग 9 में देंगे तो 2 बचेगा, नहीं बन रहा है। 27 में देंगे तो क्या 7 चौके 28 -1 छोड़ा क्या बेटा उसने, आ क्या होगा समझ। अब हमें इसको, हमारे दिमाग में बस चुका है प्यारे बच्चों कि मुझे इसको 27 बनाना है किसी भी कीमत पर। और 27 कैसे बनेगा ये भी पता कर लें आप 3 की पावर 3 लगाने पर। तो देखिए 3 की पावर 3 लगाना, तो इसमें क्या 3 का मल्टीपल है क्या, तो आप कहेंगे सर नहीं है। तो हमें 3 का मल्टीपल बनाना होगा। तो 3 का भाग इसमें जब दोगे तो शेषफल बचेगा 2। आप यहां देके देख लेना। तो हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 इंटू में 3 की पावर 198 और डिवाइड बाई कितना है 7। अब हमने इसको लिखा कि 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई, इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 3 और होल पावर। प्यारे बच्चों इसमें 3 का भाग दोगे तो 66। अब आप देखोगे प्यारे बच्चों ये हमारी क्रिएशन है, हम ताकि चीज़ों को सरल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान रखना, क्योंकि हम 3 का 200 बार गुणा करने में सक्षम नहीं है, इसलिए उन चीज़ों को हम छोटा बना रहे हैं।
अब आप ये बताएं, अगर हम 66 का 3 में गुणा कर दें तो 198 ये लिखा हुआ है, 2 ये लिखा हुआ है, एक्चुअली वही तो लिखा हुआ है, बस उसको हमने उस फॉर्मेट में बना दिया है जहां से चीजें सरल लग रही हैं। अब तो हमने देखा, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहां से लिख सकते हैं 3 की पावर 2 को लिख सकते हैं हम 9 इंटू में इसको हम लिख सकते हैं 27 की पावर 66 और डिवाइडेड बाई 7। अब डिवाइड करते हैं तो 7 का डिवाइड करेंगे 9 में तो क्या बचेगा, 2 आंसर आएगा। इंटू में ध्यान रखना, इसका जब एक बार भाग देंगे तो 2 आएगा क्योंकि यहां पर कोई घात नहीं है। अब जब 7 का भाग 27 में दोगे तो 7 चौके 28 यानी 7 4 जा 24, सॉरी 7 4 जा 28। तो क्या यहां से जब एक 27 में एक 7 का डिवाइड करेंगे तो क्या एक बार -1 आएगा, क्या वो -1 हमारे पास कितना आएगा, 66 बार। तो आप ये बताएं कि हमें -1 का 66 बार आप चाहें तो नीचे 7 लिख सकते हैं, समझ में आ गया। अगर 7 से संख्या बड़ी आती है तो डिवाइड करेंगे, छोटी आती है तो डिवाइड करेंगे उस चीज़ को, सॉरी अगर 0 से छोटी आती है तो डिवाइड करेंगे। तो यहाँ -1 का 66 बार मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू में -1 का 66 बार मल्टीप्लाई होगा +1 और अपॉन में 7, इनका आंसर आएगा 2/7। तो क्या इसका प्यारे बच्चों शेषफल जो होगा वो क्या 2 का 2 हो जाएगा, क्या 2 का 2 हो जाएगा क्या। प्यारे बच्चों चीज़ें समझ में आ रही होंगी, आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं। जहां जो चीज़ समझ में नहीं आ रही हो हम आपको एक बार पुनः बताते हैं उन चीज़ों को, आपको जो स्क्रीनशॉट वगैरह जो कुछ भी जिस तरीके से आपको करना है आप कर सकते हैं। मैंने आपको ये चीज़ बता दी है, इस चीज़ को याद रखना है। यूलर घात पर अटैक करता है, वो बाइनोमियल आधार पर अटैक करता है। तो हमें बाइनोमियल लगाया था तो हमने सीधा आधार पर अटैक करवाया था, ये आधार कहलाता है, ये घात कहलाती है, ठीक है ना। अब हम आपको इसी क्वेश्चन को यूलर से बताते हैं। तो आप ये बताएंगे कि यूलर नंबर ऑफ, ध्यान रखना, यूलर नंबर ऑफ 7, यूलर नंबर ऑफ 7 क्या प्यारे बच्चों 6 होगा क्या। यूलर नंबर ऑफ 7, ध्यान रखना, किसी भी अभाज्य संख्या की यूलर नंबर, मैंने आपको क्या बताया था कि उस अभाज्य संख्या से हमेशा एक कैसा होता है, कम होता है। किसी भी संख्या की यूलर नंबर हमेशा उस अभाज्य संख्या से एक कम होता है। तो यार 7 के जो यूलर नंबर होंगे वो 6 होंगे। अब हमने आपको बताया था कि ये कहां अटैक करेगा, घात पर अटैक करेगा। तो 6 का डिवाइड जब आप 200 में करोगे, 6 का डिवाइड जब आप 200 में करोगे तो आप ये बताएं जहां जहां 6 बन जाएगा, 6 से 12, 18, 24, 30, 36, 42, जहां जहां 6 या 6 का मल्टीपल बनता जाएगा वहां आंसर 1 हो जाएगा। तो यहां देखें कि 6 का मल्टीपल कौन होगा इसमें, 198 यानी 198 इसका मल्टीपल होगा। तो 198 तक इसका शेषफल कितना हो जाएगा, 1 यानी 1। तो हमें यहां से 198 तक तो 1 हो गया, तो बचा कितना है इसमें से 2। तो हम क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, यानी 17 की पावर 2 वो डिवाइड बाई 7। तो 17 का 2 बार मल्टीप्लाई कितना होता है, 279 वो बटे में 7 डिवाइड करेंगे तो 7 चौके 28 और 7 एकम 7। तो क्या तब भी शेषफल प्यारे बच्चों 2 आया है क्या। चीजें समझ में आई हैं या नहीं आई हैं, जरूर हमें बताना प्यारे बच्चों, कमेंट करके जरूर एक बार बताइएगा कि सर मुझे कितना मजा आ रहा है पढ़ने में। और एक व्यक्ति नहीं, मैंने देखा है कि कुछ ही लोगों के कमेंट आते हैं, प्यारे बच्चों जब हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और आप वीडियो देख रहे हैं तो इतना तो आपका बनता है, थोड़ा सा हमारा भी मनोबल बढ़ता है कि हाँ हमारे द्वारा पढ़ाई गई चीज़ें आपके लिए सार्थक सिद्ध हो रही हैं, तो हमारा उससे मनोबल बढ़ता है प्यारे बच्चों। और अच्छी अच्छी जाने कहाँ से निकल के आती हैं ऐसी ऐसी चीज़ें हम आपको जरूर बताया करेंगे। तो प्यारे बच्चों ये चीज़ समझ में आई क्या। हमने आपको इस क्वेश्चन को 2 तरीकों से बताया, बाइनोमियल तरीका ये है और यूलर तरीका ये है। आपके दिमाग में ध्यान रखना, हमने आपको बताया था मेथड बदलने से आंसर कभी नहीं बदला करते हैं, तो दोनों के आंसर एक ही हैं। आप देख सकते हैं आपके सामने साक्ष्य आपके सामने है, कोई छुपा हुआ नहीं है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, और हम ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि आपको प्रॉपर तरीके से सारी चीजें समझ में आ रही हैं। तो इसको हम मिटा देते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां देखें प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे लिए है 67 की पावर 67 और प्लस में 67 डिवाइड बाई कितना है 68। अब ध्यान रखना यहां पर 68, अब आप कहेंगे सर यूलर से करना है, आप बिल्कुल कर सकते हैं, कोई हैरानी नहीं है। 68 के आप यूलर नंबर निकालें और इसमें डिवाइड करें। ध्यान रखना कहां अटैक करता है, घात पर, तो इसमें घात है, यहां पर अटैक करेगा, यहां पर अटैक नहीं कर सकता है वो।
तो हमने बाइनोमियल लगा दिया, बाइनोमियल से प्यारे बच्चों जल्द से जल्द आ जाएगा। तो हमने लगाया कि बाइनोमियल प्रमेय जो हमने बताई थी थ्योरम क्या होती है, हमने आपको बताया था ये कहाँ अटैक करेगा, सीधा सीधा आधार पे अटैक करेगा। तो प्यारे बच्चों अगर आपको थोड़ा सा और समझना है, अच्छे से समझना है, तो क्या इसको 67 की पावर 67 अपॉन 68 प्लस 67 अपॉन 68 लिख सकते हैं क्या प्यारे बच्चों। आधार समान है तो एलसीएम सेम आ जाएगा और ये दोनों चीजें ऐड हो जाएंगी। तो वही लिखा है क्या, हमने देखा बाइनोमियल लगा रहे हैं तो ये कहां अटैक करेगा 67 पे। तो 68 का भाग जब 67 में देंगे, एक 68 का भाग एक 67 में देंगे तो एक बार -1 बचेगा क्या, और -1 हमारे पास कितनी बार बचेगा 67 टाइम, यानी 67 टाइम्स। फिर यहां पे आ जाइए, इसका भाग जब एक बार 67 में देंगे तो क्या यहां पर भी कितना बचेगा, यहां पर या तो आप -1 कह लें, यहां पर दोनों चीजें कह लें, आप यहां -1 भी कह सकते हैं और यहां पर 67 भी कह सकते हैं, दोनों चीजें आ जाएंगी। अगर आपको नेगेटिव लेना है तो ये और पॉजिटिव लेना है तो ये, दोनों से हम आपको आंसर लेके बताते हैं। तो चलिए पहले -1 लेके चलते हैं। तो -1 इतनी बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा -1, और प्लस में क्या लिखा है फिर -1, तो -1 और -1 क्या -2 हो जाएगा क्या। कभी ये फाइनल आंसर हो सकता है, आपका आंसर होगा जी हाँ सर, बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो हमने यहां पर क्या करेंगे, पॉजिटिव आंसर लाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस 68 में से 2 को हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 68 में से 2 लेस हो जाएगा, तो क्या यहां पर 66 आएगा क्या प्यारे बच्चों। आपका आंसर होगा बिल्कुल आएगा सर। अब देखें, अगर शायद हम यहां पर डिवाइड करते, यहां पर ध्यान रखना, यहां से चीजों को दोबारा ले रहे हैं, तो -1 यहां 67 टाइम्स, और जब आप इसका भाग इसमें देंगे तो 68 का भाग 67 में देने पर 67 ही शेष पर आएगा। तो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो -1 और यहां से क्या बचेगा 67, तो क्या यहां से टोटल आंसर 66 हो जाएगा। प्यारे बच्चों दोनों के दोनों आंसर आ चुके हैं और दोनों के दोनों आंसर एक ही हैं। इसका प्रमाण, इस बात का प्रमाण है कि आप नेगेटिव लेके चलें या पॉजिटिव लेके चलें, चीज़ें दोनों जगह काम करेंगी। समझ में आ रही चीज़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, इस चीज़ को हम मिटा देते हैं। आपको जो भी जिस तरीके से स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो आप लेते रहिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये लिखा हुआ है 2 की पावर 22 डिवाइडेड बाई 9 में शेषफल क्या होगा। यानी अगला क्वेश्चन ये है कि 2 की पावर 22 डिवाइडेड बाई 9, इसमें मुझे क्या ढूंढना है, शेषफल। अब हम आपको फिर से बता चुके हैं, ध्यान रखना है, आप इसको बाइनोमियल से कर सकते हैं, आप इसको बाइनोमियल से कर सकते हैं, या आप यूलर से कर सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करती हैं चीजें, या आप दोनों नियम लगा सकते हैं। एक ही क्वेश्चन में दोनों नियम लगाते हो, ध्यान रखना। अब कैसे लगा दोगे वो चीज हम आपको बता सकते हैं। देखो यहां से, अगर इसको हम बाइनोमियल से करते हैं तो मुझे इसको ऐसी संख्या में क्रिएट करना है ताकि वो 9 का भाग देने पर या तो वो -1 छोड़ दे या +1 छोड़ दे। तो हमने देखा 2 का मुझे इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है ताकि वो -1 या +1 छोड़ दे। तो प्यारे बच्चों 2 को क्या हम 8 बना सकते हैं क्या, और 9 का भाग देने पर 8 में क्या -1 बचेगा क्या। चीजें साधारण हो गई हैं, सिंपल हो गई हैं। अब आपके दिमाग में आ चुका कि 2 की पावर 3 आने पर ही 8 बनेगा, तो 2 की पावर 3 लाना, तो इसमें 3 का ही मल्टीपल है नहीं है, तो 2 × 2 की पावर 21 और अपॉन में 9। इसको लिख सकते हैं 2 × 2 की पावर 3 × में 7 और डिवाइड बाई 9। इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 × 8 की पावर 7 अपॉन 9। 9 का डिवाइड 2 में तो रिमाइंडर 2, 9 का डिवाइड 8 में करोगे तो -1, और कितनी बार 7 बार, तो ये -1 हो जाएगा फाइनल। -1 का 2 में इंटू करोगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। -2 कभी फाइनल नहीं हो सकता है, तो पॉजिटिव आंसर कितना आ जाएगा 9 - 2 = 7। प्यारे बच्चों ये आपका आंसर आ चुका है। अब देखते हैं इसी क्वेश्चन को यूलर से। तो यूलर के लिए हमने आपको बताया था कि देखो ये ये कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या है। 9 एक कैसी संख्या है, भाज्य। तो हम क्या करेंगे, इसके यूलर नंबर मुझे निकालने होंगे। तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2। घातों से कोई मतलब नहीं है, तो हमने क्या लिखा 9 × में और 1/1 - 1/3, या इसको लिख सकते हैं 9 × में
3 में से कम करो तो ऊपर 2 आ जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा 3। तो 3 3 जा 9 और 3 2 जा कितना हो जाएगा 6। तो इसके यूलर नंबर कितने आ चुके हैं प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखना, यूलर नंबर हैं किसके 9 के। तो मैंने आपको बताया था कि जो यूलर नंबर होते हैं वो कहां अटैक करते हैं, आधार में या घात में। ये लिखा हुआ यूलर घात में अटैक करता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो यहां 6 की पावर लगा दोगे तो जहां 6 की पावर देखा वहां 1 बचेगा, तो 2 की पावर 6 में 1 बचेगा, 2 की पावर 12 में 1 बचेगा, 2 की पावर 18 में 1 बचेगा, वो 18 के आगे 2 की पावर 24 में 1 बचेगा। तो क्या प्यारे बच्चों 2 की पावर 24 हमारे पास है? नहीं है। तो अब आप कहोगे सर 1 कहां तक बचा लेंगे? 18 तक। तो यहां से क्या बचेगा, यहां से बचेगा 2 की पावर 4। प्यारे बच्चों याद रखना कहां से बचा, 2 की पावर 18 तक 1 हो चुका है इसमें, तो 2 की पावर 4 बचा हुआ है और अपॉन में 9। अब आप ये बताएं, ये लिखा हुआ है 16 और ये लिखा 9, और जब 9 का भाग 16 में दोगे तो क्या प्यारे बच्चों जो आपका रिमाइंडर होगा वो आंसर क्या 7 आएगा क्या? आप आंसर दोनों को मैच कर सकते हैं, तरीके बदल सकते हैं, आंसर कभी नहीं बदल सकता है। और यह आपको अब तक इन चीजों का प्रमाण मिल चुका होगा। प्यारे बच्चों चीज़ें समझ में आ रही हैं ना? हमें एक बार कमेंट करके ज़रूर आप सब बताइएगा, और जितने लोग वीडियो देखते हैं ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि सर हमें कितनी अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आ रही हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, आप जिस नियम से करना चाहें आप उस नियम से करें। मैं आपको ये पहले बता चुका हूं और ये दावा कर चुका हूं कि दोनों से आंसर एक ही आएंगे, मेथड बदलने से आंसर कभी नहीं बदला करते। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, हमारे पास लिखा हुआ है कि 31 की पावर 37 और डिवाइडेड बाई किससे डिवाइड करना है प्यारे बच्चों? 9 से डिवाइड करना है। अब आप जो चाहें आप उससे डिवाइड कर सकते हैं। तो हमने देखा सबसे पहले किसी एक से बाइनोमियल और यहां यूलर। आपको ये पता है यूलर नंबर ऑफ 9 अभी अभी निकाला था प्यारे बच्चों, कितना था? 6 था। यूलर नंबर ऑफ 9 कितना था? 6। तो सबसे पहले देख लेते हैं बाइनोमियल। तो बाइनोमियल में हमें क्या करना होता है कि सीधा आधार, जो भाजक होता है नीचे वाली जो संख्या होती है सीधी आधार पे अटैक करती है। तो कितनी 9 3 27 क्या बच जाएगा? 4 की पावर 37 बटे में 9 अटैक कर लिया उसने। अब आप ये बताइए, अब 4 को हमें इस तरीके से क्रिएट करना है, ध्यान रखना वो चीज मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो 4 को हमने यहां देखा कि 4 की पावर क्या 3 लगाने पर 64 बनता है क्या? प्यारे बच्चों ये चीजें हमारे दिमाग में आनी चाहिए, यदि नहीं आती हैं तो थोड़ी सी हैरानी है। यदि हमारा बेसिक हम मैथ से पढ़ते आ रहे हैं, या हम इतनी सारी क्लासें 3-4 क्लासें लगभग हो गई हैं, तीसरी क्लास है, अगर हम तीसरी क्लास तक पढ़ चुके हैं तो आपको उनके कॉन्सेप्ट प्यारे बच्चों दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि यहाँ पर लिखा है 9, तो 9 कैसे डिवाइड होगा? 9 मुझे पता होना चाहिए कि 4 की पावर 3 आने पर 63 बन जाएगा, और 63 में 9 का भाग देने पर सॉरी प्यारे बच्चों यहाँ 64 आएगा, 64 आएगा। और 64 में जब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो 1 छोड़ देगा। अब ये 64 तैयार कैसे होगा? 4 की पावर 3 आने पर। तो 4 की पावर 3 कब आएगा? जब ये 3 का मल्टीपल होगा। तो इसको लिखा हमने 4 इंटू 4 की पावर 36 अपॉन में 9। हमने फिर लिखा 4 इंटू में, क्या डायरेक्ट लिख दें प्यारे बच्चों इसको? तो देखें इसमें से 3 इसकी पावर लग जाएगी तो ये 64 बन जाएगा, यानी 4 की पावर 3। चलिए हम लिखे देते हैं डिटेल से, वो यहाँ पर होल पावर 12, क्योंकि 12 3 36 और ये के लिखा 37 और डिवाइड बाई 9। यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 इंटू 64 की पावर 12 और बटे में 9। 9 का भाग 4 में दोगे तो 4 और 9 का भाग 64 में दोगे तो 1। कितनी बार? 12 बार। तो क्या यहाँ से आंसर क्या 4 आ जाएगा क्या? आपका रिमाइंडर क्या 4 ही हो जाएगा क्या? प्यारे बच्चों चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब देखते हैं यूलर वाला। तो यूलर में यूलर नंबर ऑफ 9 कितने हैं? अभी अभी निकाल के बताए थे, पिछले क्वेश्चन में 6 आते हैं, तो हमने यहां पे 6 से डिवाइड किया। तो जब आप 6 से इसमें डिवाइड करोगे तो हम क्या कह सकते हैं, जहां जहां 6 पावर लग पाएगी, 6 12 18 24 30, जहां जहां 6 की पावर लगेगी, क्या उसका आंसर हमेशा 1 आएगा क्या? तो हमने यहां पर देखा तो 31 की पावर 6 में 1 हो जाएगा, 31 की पावर 12 में 1 हो जाएगा, 31 की पावर 18 लगाएंगे तो 1 हो जाएगा, 31 की पावर
पावर हम यहाँ पर 30 लगाएंगे तो 1 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों हमारे पास क्या लिखा 37, तो 31 की पावर 36 लगाने पर भी 1 हो जाएगा। तो 36 तक तो 1 हो जाएगा। अब आगे क्या बचा है, एक पावर बचेगी क्योंकि 37 है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि 31 की पावर 1 और डिवाइड बाई 9। अब आप ये देखें 9 का भाग देने पर 9 का भाग देने पर 31 में भाग देना है, तो 9 3 27। क्या शेषफल यहाँ पर, क्या प्यारे बच्चों रिमाइंडर यहाँ पर क्या हमारे पास 4 बचेगा क्या, और दोनों आंसर आप मैच कर सकते हैं। आपको समझ में आया है या नहीं आया है, मुझे पूरा विश्वास है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। आप ज़रूर बताइएगा हमें कि सर हमने ऐसे क्वेश्चन कभी पढ़े हैं या किसी से पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, ये ज़रूर बताइएगा। ये आई कॉन्सेप्ट आपको पढ़े थे, कंफ्यूज रहते थे, तो क्या आप क्लियर हुए क्या, ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को प्यारे बच्चों हम मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 17 की पावर 200 और डिवाइड बाई 13। अब आप प्यारे बच्चों जिस भी मेथड से करना हो आप कर सकते हैं, आप फ्री हैं। तो हमें जो मेथड हमारे लिए जल्दी सुटेबल होगा, ध्यान रखना कि यूलर नंबर यहां अटैक करेगा और बाइनोमियल यहां अटैक करेगा, तो दोनों को अटैक करवा देते हैं। चलिए ठीक है, दोनों को ध्यान रखना। अब एक ही क्वेश्चन में दोनों लगा रहे हैं, बहुत जल्द आंसर आ जाएगा। 13 का भाग 17 में दोगे 4 बचेगा 200 बार, 4 बचेगा 200 बार बटे में 13। 13 के यूलर नंबर क्या होते हैं, 13 के यूलर नंबर होते हैं 12, यानी मैं लिख सकता हूं कि यूलर नंबर ऑफ 13 कितने होंगे, इज इक्वल टू 12। तो प्यारे बच्चों जहां जहां 12 बन पाएगा वहां वहां वो 1 बना लेगा शेषफल। तो आप ही बताएं, 1 का चाहे जितनी बार मल्टीप्लाई करो वो तो 1 ही रहेगा। तो हमने इसमें 12 का भाग दिया, हमने 12 का डिवाइड किया, तो 200 में जब हम 12 का भाग देंगे तो 12 एकम 12, 8 बच जाएगा, यहाँ 80 हो जाएगा। फिर हमने 80 में किया, किसका भाग दिया, 12 का। तो 12 का भाग जब हम 80 में देंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 12 छंग 72। क्या यहाँ से 8 शेषफल बच जाएगा क्या, तो हमने जब इस पे इसको अटैक करवाया तो यहाँ से शेष कितना बचा, 8। हाँ आप यहाँ भी लिख सकते हैं या अगले स्टेप में, चलिए हम 200 ही लिखे देते हैं, अगले स्टेप में लिखे देते हैं। ध्यान रखना कहाँ से आया, हमने 12 का इसमें भाग दिया तो 192 तक 1 बच जाएगा, और 192 के बाद जो बचेगा तो 4 की पावर क्या बचेगा 8 और डिवाइड बाई 13। ये प्यारे बच्चों छोटा सा हमारे पास कॉन्सेप्ट बच चुका है। आप चाहें तो इसको ओरली सॉल्व भी कर सकते हैं या आप किसी और तरीके से देखें, किस तरीके से आप चाहे जिस तरीके से भी कर लें प्यारे बच्चों आंसर हमेशा एक आएगा। कैसे, या तो आप इसको 65 बना सकते हैं, 64 बना सकते हैं, और 13 पंचे 65, तब भी आपका आंसर वही आएगा। या अगर आपको करना हो तो क्या आप इसको 4 को 8 बार लिखोगे, 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा में 4 गुणा कितनी बार प्यारे बच्चों लिखोगे, 8 बार। ये लिख लिया हमने, तो ये बन जाएगा 64, ये बन जाएगा 64 और ये बन जाएगा 16, और डिवाइड किससे करना है प्यारे बच्चों, 13 से। अब आप ये बताइए, ये लिखा ध्यान रखना, ये 4 3 बार जो लिखा है ना, ये 64 लिखा है, तो 13 पंचे 65, तो क्या प्यारे बच्चों यहाँ से -1 बचेगा। ध्यान रखना पूरा स्टेप कैंसिल हुआ है 3 बार, तो यहाँ -1। जब आप इसका डिवाइड इसमें करोगे तो -1, जब आप इसका डिवाइड इसमें करोगे तो यहाँ लिखा है 16 लिखा हुआ, तो 13 का भाग जब आप 16 में दोगे तो कितनी बचेंगे हमारे पास, 13 एकम 13 और 3 बचेगा पॉजिटिव। तो यहां से -1 और -1 +1 हो चुका है, और +1 इंटू में कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, +1 इंटू में 3। तो क्या इसका आंसर जो होगा वो प्यारे बच्चों 3 आएगा क्या आंसर। चीजें समझ में आ रही होंगी, आ रही है ना। मुझे पूरा विश्वास है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। जिसको समझ में आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखे कि सर मुझे चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं, कन्फर्म है चीजें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। ये 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसमें भी हमें क्या निकालना है, शेषफल निकालना। और इस क्वेश्चन में भी ध्यान देना, ये क्वेश्चन कैसा लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5 और डॉटेड में फैक्टोरियल 150 तक सारी संख्याएं लिखी गई हैं, और इसे 10 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, ये चीज आपको बताना है। ऐसा लग रहा होगा ये क्वेश्चन कि सर ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं, लग तो रहा होगा, बिल्कुल होते हैं बच्चों। कैसे सॉल्व करेंगे देख लेते हैं हम आज तरीकों को। तो क्वेश्चन नंबर सबसे पहले आपको बताते हैं 7 नंबर।
ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 7 पहले करवा रहे हैं, तो सबसे पहले ध्यान रखना इस क्वेश्चन को लिखा रहने दें, यहां से हम सॉल्व करवाते हैं। सबसे पहले आप ये बताइए कि इनका आधार बड़ा है या इनका घात बड़ी है। आधार बड़ा है या घात, यानी बेस बड़ा है या पावर बड़ी है, क्योंकि पावर को कम किया जाता है यूलर से, पावर को यूलर से कम किया जाता है, आधार को बाइनोमियल से कम किया जाता है। तो जो बड़ा है उसे कम करना है ना, तो हमारे पास घात तो वैसे छोटी छोटी लगी हुई है, तो हमें यूलर की तो आवश्यकता है नहीं है, तो मुझे किसकी आवश्यकता है, सीधा सीधा किसकी आवश्यकता है प्यारे बच्चों, किसकी, बाइनोमियल की। तो हमने सीधा सीधा भाग देना चालू किया, 13 का भाग दिया इसमें। चलिए 13 एकम 13, एक बच गया, यहां 12 बन जाएगा, 121, 13 नम्मा 117। क्या प्यारे बच्चों यहां से 4 बचेगा क्या, और 4 कितनी बार बचेगा, एक बार, तो हमने 4 की पावर 1 प्लस में यहां सॉरी इंटू लगा हुआ है, इंटू लगा दिया। आगे चलें, अब आप जब इसका डिवाइड इसमें करोगे ध्यान रखना, तो 13 एकम 13 कितने बच जाएंगे, एक, तो यहाँ 12 123 हो जाएंगे, तो 13 नंबर 117, तो क्या यहाँ से 6 बचेगा क्या, और 6 कितनी बार बचेगा हमारे पास, 2 बार। फिर गुणा में जब आप इसमें भाग दोगे तो यहाँ बचा था 6, तो यहाँ 23 से 2 ज़्यादा है, तो यहाँ बच जाएगा कितना, 6 और 2 8, और 8 कितनी बार बचेगा प्यारे बच्चों हमारे पास, 3 बार बचेगा। और डिवाइड किससे करना है, 13 से। और सिंपल कर लेते हैं, तो 4 इंटू में इसको हम क्या लिख सकते हैं, 36, और इनको क्या लिख सकते हैं, 8 की पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 का प्यारे बच्चों जब 3 बार गुणा करोगे तो कितना आएगा, 512। और डिवाइड बाई कितना करना है प्यारे बच्चों, 13। 13 का भाग 4 में दोगे 4 ही आएगा, 13 का भाग 36 में दोगे तो 10 आएगा, क्योंकि 13 दूनी 26, 10 से इस बच जाएगा। 13 का भाग इसमें दो तो 13 × 3 = 39, 13 × 3 = 39, 12 बच गया, तो यहाँ से 122 हो जाएगा, और 13 नंबर 117, क्या प्यारे बच्चों 5 बचेगा क्या। फिर इनका हमने गुणा किया, तो इनका गुणा करके फिर 13 से भाग देना, तब तक भाग देते रहना है जब तक संख्या 13 से छोटी, क्योंकि 13 का भाग देने पर शेषफल कभी 13 या 13 से बड़ा नहीं आ सकता है, तो हमें संख्या 13 से छोटी बनानी है। तो हम क्या करेंगे, इसको किया हमने तो 40, और 40 का 5 में गुणा करोगे तो 200 आ जाएगा, और 200 में किससे डिवाइड करना है, 13 से। 13 एकम 13, 7 बच जाएंगे, 70 हो जाएगा, 13 × 5 = 65। प्यारे बच्चों क्या शेषफल हमारे पास 5 आ जाएगा क्या एकदम सही है क्या, आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन को बहुत भयानक जो तुम्हें दिख रहा होगा, इस क्वेश्चन को लिखना जो भी करना हो वगैरह वगैरह जल्द से जल्द करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत मजेदार है और इतना सिंपल है, इतना सिंपल है, आप झूठ मानेंगे इस चीज को। अभी हम आपको करके बताते हैं, ठीक है ना, कितना सिंपल है क्वेश्चन। सबसे पहले हमने आपको पहली वीडियो में फैक्टोरियल के बारे में बताया था कि फैक्टोरियल अंकों के साथ में, संख्याओं के साथ में किस तरीके से काम में लेते हैं। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। किस में बताई थी, हमने आपको बताई थी पहली वीडियो, फर्स्ट वीडियो में, जब हम आपको शून्यों की संख्या ज्ञात करना बता रहे थे। अब इसमें हमें ये देखना है प्यारे बच्चों कि जैसे कोई भी लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 4 का तात्पर्य ये होता है कि 4 × 3 × 2 × 1, वहां से लेकर के हमें उसका गुणा में उल्टे क्रम में और नंबर काउंट करते जाना है। वो कहां तक जाना है, मिनिमम लिमिट होती है कितनी, 1, यानी हम अगर 5 की बात करें तो 5 से 1 तक जाना है। 150 यानी 150 की बात करें तो 150, 149 × 148, 147, 146, 145, ऐसा करते 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 कहां तक आना है, 1 तक आना है। अब हम यहां देखेंगे तो हम इसको थोड़ा सा, कुछ पदों को हम खोल लेते हैं। अब हमने इसको खोला तो आप ये बताएंगे, सबसे पहले ये तो 1 ही कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, ये 2 × 1 तो 2 ही कहलाएगा, प्लस इसको खोलेंगे तो 3 × 2 × 1, तो प्यारे बच्चों इसका 6 आएगा आंसर। ध्यान रखना हम खोल के लिखते जा रहे हैं। अब इसका हमें क्या करना है, 4 3 2 1, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो 4 × 3 = 12, 12 दूनी 24। फिर इसका करोगे तो यहां से क्या बचेगा, ध्यान रखना 5 को खोला तो 5 गुणा में 4 गुणा में 3 गुणा में, वो यहां से क्या बचेगा, 2 गुणा में 1 बचेगा कि नहीं बचेगा। तो इनका मल्टीप्लाई 5 × 20 और 20 × 3 = 60 और 60 दूनी 120, तो यहां से क्या बचेगा, हमने फैक्टोरियल 5 की वैल्यू निकाली 120। फिर आगे निकालोगे तो निकलेगा 720। तो हम इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे और यहां पे क्या लिखा हुआ है, 150 फैक्टोरियल। अब मुझे नहीं पता इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो हमने इसको किया 10 से डिवाइड।
अब आप ये बताइए, क्या 10 का डिवाइड जब हम 1 में करने को आएंगे तो शेषफल क्या कहोगे आप? 1। फिर जब हम 10 का डिवाइड 2 में करने के लिए आएंगे तो 2, 10 का डिवाइड 6 में करने के लिए आएंगे तो 6, 10 का डिवाइड 24 में करने के लिए आएंगे तो 4, फिर 10 का डिवाइड जब हम 120 में करने के लिए आएंगे तो यहां पर कोई भी शेषफल मिल सकता है क्या प्यारे बच्चों? मिल सकता है। यहां पर आप ये बताइए, जब यहां से जीरो बनना चालू हो गया, इसमें एक जीरो, इसमें एक जीरो, तो कम से कम ध्यान रखना, क्योंकि इसका तात्पर्य क्या है? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। हमें पता है कि 10 में 5 और 2 होता है एक बार, तो यहां से 5 कट जाएगा, यहां से 2 कट जाएगा। ऐसे ही जब फैक्टोरियल 5 में ये चीजें आ रही हैं तो फैक्टोरियल 6 में 6 और आ जाएगा, ये चीजें तो रहेंगी। अगर हम 7 की बात करें तो 7 में 7 आ जाएगा, ये चीजें तो जहां की तहां रहेंगी। 8 की बात करें तो 8 में 8 से स्टार्ट हो जाएगा, ये चीजें तो जहां की तहां रहेंगी। मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि 10 का डिवाइड यहां से पूरा सभी पदों में जाएगा और यहां से शेषफल क्या बचना चालू हो जाएगा? सभी में जितने भी पद लिखे सभी पदों में क्या क्या बचना चालू हो जाएगा? 0 बचना चालू हो जाएगा। तो यहां से हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ से शेषफल 0, यहाँ पे सभी में शेषफल कितना आएगा? सभी में टोटल 0 आएगा। और डिवाइड बाई कितना लिखा हुआ है? 10। तो प्यारे बच्चों, इन शून्यों का प्लस होने में कोई मतलब होगा क्या? आप कहेंगे नहीं होगा। तो हमने इनको जोड़ लिया, 6 और 4 10 और 2 12 और 1 13, तो कितना हो जाएगा? 13 डिवाइडेड बाई 10। और जब 10 का डिवाइड 13 में करोगे तो प्यारे बच्चों शेषफल हमारे पास क्या 3 आएगा क्या? आपका आंसर होगा बिल्कुल सर आएगा। और हमें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। ऐसे हम उम्मीद करते हैं कि आपके पास इन शब्दों के अलावा दूसरे कोई शब्द नहीं होंगे कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में इतना ही। अपन पढ़ते हैं, हम और आप कल पढ़ेंगे फर्मी थ्योरम के बारे में। और फर्मी थ्योरम के बारे में जानते हैं कि क्या कितना हमें और पढ़ना बाकी रह गया है, और तरह तरह के क्वेश्चन और ढेर सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, हमेशा कहते हैं हम कि वीडियो को फ्री में नहीं देखना है। आपको कम से कम जितना आपका काम है, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, ये आपको करते चलना है। हम आपके लिए इसी तरह रेगुलर मेहनत करते रहेंगे, ठीक है ना। और आपको प्रतिदिन एक वीडियो कम से कम 30 35 या 40 मिनट का मिनिमम आपको मिलता जाएगा, ठीक। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए, गणित का अध्ययन करने के लिए ढेर सारा धन्यवाद, साधुवाद। चलिए।